प्यारे दोस्तों, कभी कभी बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए कुदरत चमत्कार कर देती है। ऐसी ही एक चमत्कारी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। चमत्कार नगर के स्कूल में भोलू नाम का एक बच्चा पढ़ता था। उसके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए स्कूल में हमेशा वो दबा दबा सा रहता था। उसके स्कूल के कुछ अमीर शैतान बच्चे थे जो उसे हमेशा और दबाने की कोशिश करते थे। एक दिन स्कूल टीचर ने सारे बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, कल हम लोग फूड डे मनाएंगे। इसके लिए हर बच्चे को क्लास के सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर आना है। पर हमारे घर में तो इतना अनाज ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा कहाँ से देंगे? किंतु टीचर। हाँ कहो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं टीचर, ये सबके लिए खीर लेकर आएगा। इसके यहाँ तो गाय भैंस है ना, इसीलिए तो आप इसे गुड़ गाय कहती हो। इसमें हंसने की क्या बात है? खीर सेहत के लिए अच्छी होती है। भोलू सबके लिए लेकर आएगा। सुनकर भोलू और भी टेंशन में आ जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ से ये बात कहता है तो माँ उससे भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। क्या पूरे क्लास के लिए खीर? इतना चावल और दूध कहाँ से लाएंगे बेटा? हमारे पास गाय भैंस है ना माँ? हाँ, पर एक गाय एक भैंस है, वो इतना दूध नहीं देती है कि पूरे क्लास के बच्चों के लिए खीर बना सकूं। तो क्या मैं खीर नहीं ले जा पाऊंगा? वैसे भी क्लास के बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं। ओम भक्षाम देहि, ओम भिक्षाम देहि, ओम भिक्षाम देहि। लो बाबा, आप ही लो। वैसे भी इतने में मेरे स्कूल के सारे बच्चों की खीर नहीं बनेगी। तो इसमें और मिला दो। और घर में चावल नहीं है बाबा, आप ले जाओ, आपके तो काम आएगा। इतना दुखी मत हो बेटा, ये लो, इस हांडी में खीर बनाकर ले जाना। तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चों को खिलाना। इतने में स्कूल के तो क्या, मेरे क्लास के बच्चों को भी नहीं होगा। फिर भी ले जाओ, कुछ ना ले जाने से कुछ ले जाना अच्छा है। आप वापस ले जाओ। बाबा लगता है नाराज हो गए। बाबा के जाने के बाद भोलू ने माँ को वो हांडी दी तो माँ ने दूसरे दिन उसी में खीर बनाकर दे दी। ये लो भोलू। अरे बाबा की हांडी में बना दिया? हाँ बेटा, खीर भले ही कम पड़ जाए, कम से कम हांडी तो नई और चमकती है ना। और भोलू बाबा की दी हुई नई हांडी में खीर लेकर टीचर के सामने पहुंचता है तो इतनी सी हांडी में खीर लेकर आया देख अमीर मोटा लड़का और फ्रेंड्स हंसते हैं। इतनी ज्यादा खीर? लगता है क्लास के लिए नहीं, पूरे स्कूल के लिए लाया है। कोई बात नहीं, जितनी है आओ उतने से ही शुरू करते हैं। हाँ, हमारे तो बड़े बड़े हांडे बाहर रखे हैं। आओ ये लो। जल्दी ले लो भाई, अंत में 10 जने को देते देते खत्म हो जाएगा, फिर मिलेगी भी नहीं। हाँ लो। और धीरे धीरे क्लास के सारे बच्चों को ही नहीं, पूरे स्कूल के लगभग सारे बच्चे एक एक करके आ जाते हैं और सभी को खीर हो जाती है। इतने लोगों को खीर देने में टीचर तो बिजी है, पर भोलू का ध्यान बार बार हांडी में जाता है तो वो देखता है हांडी ज्यों की त्यों भरी है। देखकर वो सरप्राइज रह जाता है। सोचता है, बाबा ने सच कहा था, कुछ न ले जाने से तो कुछ ले जाना अच्छा है। अच्छा हुआ मैं ले आया। और सबको देने के बाद टीचर कहती है, सबको हो गया और हांडी भी खाली हो गई। अरे भोलू, तुमने खुद नहीं लिया? मैंने तो घर पर खाया था टीचर। यार, भोलू की तो इंसल्ट नहीं हुई। अभी करता हूँ टीचर, आपने भी तो नहीं लिया। हाँ, बट अब तो खत्म हो गई। टीचर जी, ये देखिए, आपके लिए हांडी में खीर है। है? कहाँ है? अरे, मैंने तो अभी हांडी उल्टी कर दी थी, तब तो नहीं थी। कहाँ से आई? भोलू समझ गया था कि ये हांडी कोई मामूली हांडी नहीं है,
बाबा ने उसकी मदद करने के लिए ही उसे ये दी है। दूसरे दिन वो बाबा को ढूंढता हुआ एक छोटी सी कुटिया में पहुंचा और बाबा को हांडी वापस करनी चाहिए, पर बाबा ने हांडी लेने से इनकार कर दिया और कहा, बेटा, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। अपने परिवार और दोस्तों को जब भी जरूरत हो तब इसका इस्तेमाल करना। ये बाबा की हांडी है जो कभी खाली नहीं होगी। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कुदरत हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती है। बस अपना विश्वास नहीं टूटना चाहिए। मित्रपुर गांव में लल्लू अपने माँ बाप के साथ रहता है। उसके घर की माली हालत इतनी खराब है कि वो अपने स्कूल की फीस भी नहीं दे पाता है। पिताजी, 7 महीने से स्कूल की फीस नहीं दी है। 400 रुपया हो गया है। आज नहीं दी तो मास्टर जी बहुत चिल्लाएंगे। 1 महीने और रुक जाओ बेटा, फिर दे देता हूँ। पिछले 7 महीने से आप यही कह रहे हैं। तुम तो ऐसा मत कहो, तुम तो जानती हो घर की हालत। हाँ पिताजी, स्कूल के बच्चे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। थोड़ा सहन कर लो बेटा। और सचमुच लल्लू जब क्लास में पहुंचता है तो 3-4 अमीर बच्चों का ग्रुप उसका मजाक उड़ाता है। चिंटू देख, आज फिर ये लेट हो गया। क्या रे, हमारे बाप की तरह इसके बाप ने इसे कभी साइकिल लेकर दी नहीं। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर लेट आता है। क्यों? सबका अट्रैक्शन पाने के लिए। लालू, अच्छा हुआ तुम सामने ही मिल गए। तुमने अपने पिताजी को बताया तुम्हारी 7 महीने की फीस बाकी है? बताया मास्टर जी। पिताजी ने कहा 1 महीने और रुक जाएं तो। नहीं रुक सकते। प्रिंसिपल ने मुझे आज ही कह दिया था, अगर फीस नहीं लाए तो लालू को निकाल बाहर करना। अब तुम क्लास से बाहर जा सकते हो। लेकिन मास्टर जी, आज आप नया पाठ शुरू करने वाले हैं। वो तुम खिड़की पर खड़े खड़े बाहर से सुनना। जाओ, नहीं तो प्रिंसिपल आकर मुझे 4 बात सुनाएंगे। और पूरे दिन लल्लू क्लास से बाहर खिड़की के पास खड़ा टीचर के लेसन सुनता रहा। शाम को स्कूल छूटने पर जब वो उदास सा अपने घर की ओर जाने लगा तो रास्ते में चारों आवारा लड़कों ने आकर उसे घेर लिया। क्या बे लल्लू, देखा, टीचर्स डे पर बड़ा फूल वूल लेकर आया था टीचर के लिए। कविताएं बनाकर लाता था। देखा क्या मिला? निकाल दिया ना क्लास से। रुक, 2-4 दिन में स्कूल से भी निकाल देंगे। फिर भी तू हमेशा टीचर के ही आसपास घूमता रहता है। अरे कभी हमसे भी दोस्ती करके देख, उनसे ज्यादा ही फायदा होगा तुम्हें हमसे। अबे इतना हो जाने के बाद भी सोच रहा है। मिला हाथ? अरे मिला। आज से हम सभी दोस्त हुए। कल से हम एक ही बेंच पर बैठेंगे। लेकिन मुझे तो क्लास से निकाल दिया है। फीस नहीं दी इसलिए ना। अरे कल तेरी फीस हम दे देंगे। बस तू हमारा दोस्त बन के रह और हमारे होमवर्क करता रहे। और दूसरे दिन सचमुच चारों मिलकर लल्लू की फीस भर देते हैं। और लल्लू न सिर्फ उनकी बेंच पर बैठता है बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी नोटबुक भी कंप्लीट कर देता है। उनकी दोस्ती को अभी 2-3 दिन ही गुजरते हैं कि एक दिन रेसिस में चारों दोस्त उसे अपने साथ स्कूल के पीछे की झाड़ी में ले जाते हैं। यहाँ घनी झाड़ी में क्यों ले आए हो तुम लोग मुझे? अबे जिंदगी का असली मजा क्लास में नहीं, इन झाड़ियों में ही है। चिंटू निकाल माल। सिगरेट? मैं नहीं पीता। हमें पता है तू नहीं पीता, पर अब तू हमारा दोस्त है, पीना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी का मजा ले यार, अब तू हमारा दोस्त है। फीस की फिक्र मत करना, अगले महीने डेट से पहले जमा कर देंगे। ले। नहीं, मैं नहीं।
ले ना यार, हम तेरी फीस दे सकते हैं, तुझसे दोस्ती कर सकते हैं, अपने साथ ऐश करवा सकते हैं, और तू है कि मना कर रहा है? हमसे दोस्ती रखनी है कि नहीं? हर महीने फीस जमा करनी है या नहीं? जिंदगी में कुछ करना है या नहीं? तो ले जिंदगी जी। लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पता है, इसके पैकेट पर भी लिखा है, और चलता है यार। ले। अगर अभी मना कर दिया तो ये लोग मेरी फीस नहीं भरेंगे, और पिताजी पैसे कहाँ से लाएंगे? डोंट वरी। पहले होता है, फिर आदत पड़ जाती है। उस दिन रात भर लल्लू को नींद नहीं आती है। उसे इस बात का टेंशन होता है कि भले ही उसकी दोस्ती अभी अभी उनसे हुई हो, पर थे तो वो सभी पहले से ही उसके क्लास के। ये लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इन्हें रोकना होगा, पर कैसे? अगर कुछ बोलेगा तो उसकी फीस, और यही सब सोचकर वो चुप रह जाता था। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। वो उनके साथ रेसिस में उसी झाड़ी में जाता और सिगरेट पीता। अब तो वो लोग सिगरेट का पैकेट भी लल्लू के बैग में रखने लगे थे। एक दिन ऐसे ही रिसाइस में वो सिगरेट पी रहे थे कि तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है। उसे देखते ही सभी डर जाते हैं। अरे, ये तो अभिषेक था ना? हाँ, लगता है इसने हमें देख लिया। तब तो ये पक्का प्रिंसिपल को जाकर बता देगा। ये तो वैसे भी हमसे जलता है, हमारा दुश्मन है। अगर इसने बता दिया और बात हमारे घर तक पहुंच गई तो? मगर तब उन्हें सरप्राइज होता है जब पूरा दिन गुजर जाता है और कुछ भी नहीं होता है। वो राहत की सांस लेते हैं कि लगता है अभिषेक ने कुछ देखा ही नहीं, वो तो यूं ही वहाँ से गुजर गया था। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन वे स्कूल पहुँचते हैं, अचानक प्रिंसिपल गुस्से में भरे क्लास में आ जाते हैं। आते ही लल्लू से कहते हैं, लालू, दिखाओ तुम्हारा बैग। क्या हुआ प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल साहब के बच्चे, अभी पता चल जाएगा। ये क्या है? सिगरेट पीता है? बता, क्लास में और कौन कौन पीता है तेरे साथ? कोई नहीं प्रिंसिपल सर, मैं अकेला ही पीता हूँ। अकेले पीने वाला बच्चा पूरा पैकेट नहीं रखता, एक दो ही रखता है। सच सच बता, और कौन कौन है तेरे साथ? और कोई नहीं सर, मैं अकेला ही पीता हूँ, आपकी कसम, मेरी कसम। तू ऐसे नहीं बताएगा, ठहर। कहते हुए वही टेबल पर पड़ी छड़ी उठाते हैं और जम के उसकी पिटाई करते हैं। फिर पूछते हैं, अब बता, और कौन कौन पीता है तेरे साथ? कोई नहीं पीते प्रिंसिपल सर, मैं अकेले ही पीता हूँ, कसम से। इतनी मार खाने के बाद तो कोई भी सच बता देता। इसका मतलब तुम अकेले ही पीते हो। मगर याद रखना, आगे कभी भी कोई पीता पकड़ा गया और वो तुम्हारा दोस्त निकला तो उसके साथ साथ तुम्हें भी स्कूल से निकाल दूंगा और दोबारा किसी और स्कूल में एडमिशन भी नहीं होने दूंगा। उनके जाने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि लल्लू के पास आए। मगर कुछ देर बाद स्कूल छूटते ही चारों दोस्त लल्लू से मिलते हैं। सॉरी यार लल्लू, सॉरी, हमारी वजह से तुम्हें इतनी मार खानी पड़ी। हाँ यार, हम तो डर गए थे। अगर तुम हमारे बारे में बता देते तो हमारे माँ बाप को भी पता चल जाता, फिर वो भी हमें कहीं का नहीं छोड़ते। प्रिंसिपल ने भी कहा है, अगर आगे कोई पकड़ा गया तो वो ना सिर्फ स्कूल से निकाल देंगे बल्कि कहीं एडमिशन भी नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो आज से शपथ लेते हैं, हम में से कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा, पर तुम हमारा नाम कभी मत बताना प्लीज। अच्छा चलो, अब हम चलते हैं। कहीं आज ही प्रिंसिपल ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। ज्यादा चोट तो नहीं लगी बेटा? मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया?
नहीं प्रिंसिपल सर, और अगर लग भी जाती तो क्या? अपने दोस्तों को सुधारने के लिए 2-4 छड़ी और भी जोरों से खानी पड़ती तो खा लेता। वाह बेटा, दोस्त हो तो तुम जैसा। तुम उनके सच्चे दोस्त हो। उन्हें तो पता भी नहीं कि तुम्ही ने मुझे ये सब बताया और तुम्हारे ही कहने पर मैंने ये सब किया। अपने दोस्तों को सुधारने का इससे अच्छा तरीका मुझे और कोई समझ में नहीं आया था प्रिंसिपल सर। वैसे प्रिंसिपल मैं हूँ तुम्हारा। आज मैंने तुमसे एक सबक सीखा है बेटा। बच्चों को सुधारने के लिए उन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनके दिलो दिमाग में उनकी करतूत के पकड़े जाने का ऐसा डर बैठा देना चाहिए कि दोबारा वो वैसी गलती ना करने की कसम खा ले।